नारद जी ने कहा, बोले पृथ्वी लोक में गए, वहां पर भी कई स्थानों में गए, पुष्करम चा प्रयागम चौ काशी गोदावरी तथा, काशी गए, पुष्कर गए और गोदावरी के क्षेत्र में गए, फिर भी बोले हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधना, बोले सब जगह गए लेकिन कहीं पर भी मुझको शांति नहीं मिली। बोले क्यों? क्योंकि बोले यहाँ पर कमी हो गई किस चीज की? सत्यम नास्ति तपा शौचो, सत्य भी नहीं दिखाई दिया, शौच शुद्धता भी नहीं है, और दया दानम न विद्यते, दया भी समाप्त हो गई महाराज, सत्य समाप्त हो गया स्थानों से। बोले और बोले तप भी समाप्त होता चला जा रहा है, और शौच, शौच का मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता और स्वच्छता में भी बड़ा अंतर है। स्वच्छता को ऐसे समझो जैसे अभी इस समय आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये स्वच्छता है, साफ सुथरा रखना। लेकिन शुद्धता क्या है? बोले शुद्धता में अंतर ऐसा समझो जैसे आपकी जो बाथरूम है खूब बढ़िया फिनाइल से साफ करो और सुगंधित इत्र भी छिड़क लो और बढ़िया बढ़िया गुलदस्ते लगा लो, स्वच्छ तो होगी, लेकिन अगर कहा जाए उसमें 2 रोटी बैठ करके खा लो तो कोई नहीं खा सकता, क्योंकि वहां पर स्वच्छ तो है लेकिन वो शुद्ध नहीं है। और शुद्ध कहाँ है? बोले गाय की गौशाला में चले जाइए, खूब गोबर पड़ा है, मूत्र पड़ा है, मक्खियां भिनक रही, बोले वहां पर स्वच्छता नहीं है लेकिन वहां पर शुद्धता है। और आज हो क्या रहा है? बोले सुबह उठे, चाय पी, चाय पीने के बाद क्या किया? बोले सीधे गए फ्रेश हो आए, लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा करके आए और सीधे आकर के फिर सोफा पे बैठ गए हैं। मलमूत्र त्याग करने के बाद बोले फिर वस्त्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये शुद्धता बताती, इसी को शौच कहते हैं। और बोले फिर सोफा पे आकर के बैठ गए, फिर पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद वहीं पर चाय आ गई, फिर से दोबारा दूसरी चाय है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टहले हले और घूम घाम के आए और फिर नहाया धोया 1 बजे तक, और फिर आकर के नहा धो करके फिर उसी सोफा पे बैठ गए। और बोले घर की स्त्रियों ने क्या किया? बोले वो भी जाकर के अपनी नित्य क्रिया के हो करके, बोले बिना नहाए जाकर के निवृत्त होकर के अपने नित्य की क्रियाओं से बिना नहा करके, और बोले पहले पोछा लगा दें घर में, फिर उसके बाद फिर आराम से नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे। लेकिन स्नान अगर आप बाथरूम में जा रहे हैं, मलमूत्र का त्याग करने के बाद तुरंत स्नान करके ही निकलना चाहिए, ये नियम। उसके बाद आप झाड़ू पोंछा करो, या फिर उसका त्याग करने से पहले आप अपने घर की स्वच्छता कर लीजिए, उसके बाद नहाइए ध्याइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नियम बताएं, और ये नियम बोले शौच खत्म हो गया है, शुद्धता खत्म होती चली जा रही है, तीर्थों में भी घरों में भी। इसीलिए बुद्धि, बोले बुद्धि इसीलिए विकृत हो रही है। अब कल की कथा में भी आएगा शौच का भी और शुद्धता का भी, अन्न की शुद्धि, चित्त की शुद्धि कैसे होगी, ये कल की कथा में सुनिएगा। अन्न की शुद्धि कैसे करें, और अन्न की शुद्धि नहीं होगी तो बोले चित्त की शुद्धि हो ही नहीं सकती किसी हालत में, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। जिसका अन्न शुद्ध होगा उसी का चित्त शुद्ध होगा।